अगर आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड वेल्थ मैनेजर नहीं हैं तो हर दिन स्टॉक मार्केट को मॉनिटर कर बड़ा मुनाफा कमाना एक मुश्किल काम है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में बिलीव करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताएंगे जिसमें आपको अबव एवरेज रिटर्न्स मिल सकते हैं व्हाइल टेकिंग बिलो एवरेज रिस्क। आज हम एक ऐसे पोर्टफोलियो की बात करेंगे जिसमें एक निवेशक के तौर पे आपको कम से कम ध्यान देने की जरूरत होगी। यही वजह है इसे कहा जाता है लेजी पोर्टफोलियो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राधिका बजाज और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि इस चैनल पर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में यूजफुल हो सकते हैं। सो इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए अब आते हैं लेजी पोर्टफोलियो पे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम सभी इन्वेस्ट करके अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी की चहल पहल में ना हमें निवेश के बारे में गौर से सोचने का मौका मिलता है और ना ही समय। लाइफ जस्ट टेक्स ओवर। लेजी पोर्टफोलियो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम एक बार कुछ एसेट क्लासेस में इस तरह से इन्वेस्ट करें कि लंबे समय में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। एक तरह से एक ऐसा पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट के बाद ऑटो पायलट पे आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ले जाता रहे। वेल दैट साउंड्स लाइक अ ड्रीम, डजंट इट? अब हम आगे समझेंगे कि एक लेजी पोर्टफोलियो के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और एडवांटेजेस हो सकते हैं। नाउ फॉर अ पोर्टफोलियो टू क्वालिफाई एज अ लेजी पोर्टफोलियो इट मस्ट बी बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड। ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है ऐसे पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन ही इंश्योर करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल पाए। ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच उन लोगों को सूट करती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और 10 साल या उसके ऊपर इस पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। और जब ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनसे हम बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट क्रैशेस या फिर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जिनसे मार्केट में डर बढ़ता है और सेंटिमेंट गिर जाता है। इन अ सेंस दिस अप्रोच हेल्प्स इन अवॉइडिंग हरीड इमोशनल डिसीजंस दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय सडन डेवलपमेंट्स जिनका एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं कि कैसे एक लेजी पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। टिपिकली हम देखते हैं दैट इट इंक्लूड्स द 4 ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बिकॉज हर इन्वेस्टर की यूनिक रिस्क टेकिंग एबिलिटी और थॉट प्रोसेस होती है। हम बस एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप लेजी पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका ब्रेकअप कैसे हो सकता है अक्रॉस एसेट क्लासेस। तो फॉर एग्जाम्पल डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट में 20% ईच का इन्वेस्टमेंट और 40% इक्विटी में। अब इस 40% के भी 2 इक्वल हाफ्स करके हम 20% पैसिव इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 20% एक्टिव इक्विटी में। इस ब्रेकअप में जो अलॉटमेंट्स हैं आप बढ़ा या गिरा सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। जैसे अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आप अपने फंड्स इक्विटी में ज्यादा अलॉट कर सकते हैं। फॉर सच अ पोर्टफोलियो यू कुड आल्सो ट्वीक द इक्विटी पोर्शन टू इंक्रीज द एलोकेशन टू एक्टिवली मैनेज फंड्स व्हाइल रिड्यूसिंग द पैसिव सेक्शन। इसी तरह अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो गोल्ड और डेट को एलोकेटेड फंड्स आप बढ़ाइए और इक्विटी में जो कैपिटल डाल रहे हैं वो रिड्यूस कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि हम एक लेजी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे चुनिए दैट डोंट रिक्वायर कांस्टेंट इंटरवेंशन। द गोल इज कि हम ऐसे जरियों से इन्वेस्ट करें जिनको मेंटेन करने में हमारा कम से कम वक्त लगे और एफर्ट लगे पर रिटर्न्स पे असर ना पड़े। तो अब देखते हैं कि आप पोटेंशियली कैसे इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू इंश्योर दैट मिनिमम एफर्ट एंड टाइम इज स्पेंट। पहले इक्विटी की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप अपने पोर्टफोलियो के इक्विटी पोर्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एंड विद इन द इक्विटी पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट को पैसिव और एक्टिव इक्विटी में डिवाइड करिए। अगेन कितना एक्टिव रखना है कितना पैसिव रखना है ये भी आपके कंट्रोल में ही है, पर इन दोनों एलोकेशंस के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स बहुत डिपेंडेबल टूल्स हैं। पैसिव फंड्स में आप ईटीएफ्स या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द अंडरलाइंग इंडेक्स बीइंग एनी ऑफ द मेजर इंडेक्सेस जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी। और अगर हम एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्हें दूसरे एक्टिवली मैनेज्ड फंड से थोड़ा ज्यादा सेफर
माना जाता है। इसके अलावा अगर आपका थोड़ा हायर रिस्क लेने का इरादा है तो आप एक मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। एक तरीका जरूर है और वो है इन्वेस्टिंग थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर SIP। इसका मतलब एक लमसम के बजाय एक प्री डिसाइडेड टाइम फ्रीक्वेंसी में आपके फंड्स डिडक्ट होंगे। जब हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वी इन्वेस्ट आवर मनी एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स व्हिच देन डिक्रीजेस द रिस्क। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एसेट क्लास की तरफ। अपने लेजी पोर्टफोलियो की डेट एलोकेशन को फुलफिल करने के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म पर फोकस्ड हैं तो लिक्विड फंड्स का ऑप्शन है, पर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट हम गोल्ड की बात करेंगे, जहां आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब यू कैन गो फॉर गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। एक तरह से गोल्ड बाइंग के लिए ये जो ऑप्शंस हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ना कोई गोल्ड की प्योरिटी को लेकर डाउट होता है और ना ही मेकिंग या मेल्टिंग के लिए चार्जेस एप्लीकेबल हैं। अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। अगर आप फिजिकल रियल एस्टेट खरीदने जाएं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है टू बाय समथिंग दैट विल गिव यू मीनिंगफुल रिटर्न। यहाँ REITs REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बहुत यूजफुल टूल है। सिंपली पुट, REIT एक तरह का म्यूचुअल फंड है पर सिर्फ रियल एस्टेट के लिए। REIT एक एंटिटी है जो कई तरह की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल, शॉपिंग सेंटर्स और इवन हॉस्पिटल्स। फोकस ये रहता है दैट द इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, और इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटी राशि के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट या मेंटेन करने की कोई परेशानी नहीं रहती। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है दैट अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टी, REIT को बेचना और खरीदना बहुत आसान है, विच मीन्स यू एंजॉय द ऑप्शन ऑफ हायर लिक्विडिटी। तो आशा है कि आपको एक आइडिया लग गया है कि लेजी पोर्टफोलियो के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह आप अलग अलग एसेट क्लासेस के द्वारा इस पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। पर याद रखिए कि जहां एक लेजी पोर्टफोलियो को हर रोज़ अटेंशन नहीं देनी पड़ती, फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको अपने पोर्टफोलियो को असेस करना है और इवैल्यूएट करके रीबैलेंस करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कुछ लास्टिंग चेंजेस आए हों या फिर एज एन इन्वेस्टर आपके फाइनेंशियल गोल्स चेंज हुए हों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक तरह के पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। बाय द वे, हमारे नए चैनल ग्रो प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम करियर, हेल्थ, इन्वेस्टिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे कई टॉपिक्स पर आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाते हैं। यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द चैनल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी टुडे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.